हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आप लोगों को पढ़ाने के लिए यानी हिंदी टॉपिक हमारा चल रहा था। यानी हिंदी की क्लास में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? यानी काल। यानी काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यकाल। ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक। आज हम एक टॉपिक क्या करेंगे, एक कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी पहले न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या किया, पीछे का जो भी रिवाइज ना किया हो तो एक बार रिवाइज करके आया करें। यानी इससे क्या होता है, यानी अगर कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, अगर वो उससे क्या होता है, रिलेवेंट होता है, यानी उसी से रिलेटेड होता है, तो वो आपको इजीली तरीके से समझ में आता जाएगा। वैसे तो आज अपन लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आपको कभी बताया होगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद, उद्भव के आधार पर, तो यानी कौन कौन से यानी टाइप होते हैं। यानी उत्पत्ति किसके आधार पर? उत्पत्ति, है ना, व्युत्पत्ति। ये सब आपको एक किसी न किसी दिन, एक दिन मैंने बताया था शायद, यानी जब शब्द पढ़ाए थे। और उद्गम। ठीक। उद्गम और उद्भव, यानी इसी टाइप के, यानी इनके क्या होते हैं, इनके आधार पर क्या होते हैं, यानी शब्द के भेद होते हैं। क्या होते हैं? आधार पर। आधार पर क्या देखने हमें? इनके शब्द के भेद, यानी शब्द के भेद। तो यानी शब्द के भेद मोस्टली अगर हम बात करें, किसकी बात करें, यानी उत्पत्ति या इनके आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के सिर्फ आपको 4 भेद पढ़ने हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द के कितने भेद पढ़ने? सिर्फ 4। लेकिन जो क्या है, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, इनके आधार पर आपको शब्द के 5 भेद पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने हैं? उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यानी शब्द के सिर्फ वो 4 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्सम, यानी उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ शब्द के 4 भेद होते हैं। एक तत्सम होता है। ठीक। अगर दूसरे की बात करें तो वो एक दूसरा होता है तद्भव। समझ में आ रहा? तीसरे की अगर हम बात करें तो वो देशी शब्द, यानी देशी। ठीक। फोर्थ हम बात करें यानी विदेशी शब्द। ये होते हैं। क्लियर है ना? ये किसके आधार पर होते हैं? सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अभी हमने एक और पॉइंट जाना है, यानी व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव, है ना। यानी जिसकी क्या व्युत्पत्ति हुई हो, जो उद्गम हुआ हो या किसी के द्वारा उद्भव हुआ हो, तो यानी उसके आधार पर जो पांचवा है, तो यानी सिर्फ वो है एक संकर शब्द। कौन सा है? यानी संकर शब्द। वैसे आपको 4 ही पढ़ने हैं, एक ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है, चौथा विदेशी शब्द। लेकिन अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवा हमारा कौन सा पढ़ना है? हमें संकर शब्द पढ़ना है। क्लियर है? देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम जो शब्द की यानी तत्सम शब्द अभी हम लोग देखेंगे, इसके फुल डिटेल में वीडियो पूरा करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। यानी तत्सम क्या होते हैं? ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी ये किसके शब्द होते हैं? यानी संस्कृत के क्या होते हैं? शब्द होते हैं। और आज की क्लास ये थोड़ी लंबी होने वाली, क्योंकि मैं टॉपिक अगर एक उठाऊंगा तत्सम और तद्भव जैसे, तो उसको पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगर होगा तो यानी पूरे। ठीक। और तद्भव अगर हम शब्द की बात करें, ठीक, यानी ये संस्कृत के शब्द हो। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? ये तत्सम से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? यानी तत्सम से उत्पन्न शब्द होते हैं। क्लियर है? तत्सम से क्या होते हैं? ये उत्पन्न शब्द होते हैं। अब देशी शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे, जो देशज भाषा में यूज किए जाते हैं। जो देशज शब्द होते हैं हमारे कौन से होते हैं? जो देशज शब्द होते हैं, यानी जो बोली उपबोली में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। विदेशी विदेशी शब्द यानी विदेशी जो विदेशज शब्द होते हैं, क्या होते हैं? विदेशज शब्द होते हैं। यानी इन्हें आगत शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आगत शब्द। ठीक। यानी इतनी बात क्लियर है। और संकर शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी संकर शब्द क्या होते हैं? दो किससे मिलकर बने होते हैं? अलग अलग, दो अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? संकर शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी जो लौकिक संस्कृत होती है, यानी उसके शब्द होते हैं। डायरेक्टली संस्कृत शब्द से लिए गए ये शब्द होते हैं। क्लियर है? और जो ये वाले क्या होते हैं? ये हिंदी के शब्द हो जाते हैं। यानी तत्सम शब्द, तत्भव क्या हो जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है। देशा शब्द तो अब आप लोगों को पता ही चल गया, यानी बोली और उपबोली, जो हम लोग अपनी दिनचर्या की बोली में बोलते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अपन लोग जो शब्दों का यूज करते हैं, बोली और किसका उपयोग करते हैं? उपबोली का उपयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यानी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति,
उद्गम उद्भव के आधार पर शब्दों के 4 से 5 भेद होते हैं। अगर उत्पत्ति का पूछा जाए तो सिर्फ 4 आपको ऑप्शन टिक करके आना है। अगर वो सभी के यानी व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर पूछे तो यानी शब्द के 5 भेद होते हैं। शब्द के 5 कौन-कौन से भेद होते हैं? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं एंड संकर शब्द होते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है? ठीक? आगे बढ़। अब हम एक-एक करके इनका देख लेते हैं, यानी इसमें कौन सा टॉपिक अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, यानी किसको यूज करने वाले हैं, है ना? तो यानी उसके वाइज टाइप वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को इतना, है ना? इतना तो अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है ना? तो अब हम लोग देख लेते हैं, यानी इसका एक हम लोग कोई एक टॉपिक उठाते हैं, यानी किसको पहले हम यूज करते हैं, यानी तत्सम। यानी क्या लेंगे हम? तत्सम, यानी तत्सम ले लेते हैं पहले। कौन सा शब्द पढ़ेंगे? यानी तत्सम। ठीक, तत्सम क्या होते हैं, और यहाँ पे अगर हम तद्भव भी साथ में थोड़ा समझते हुए चलते हैं, यानी तद्भव किसके लिए यूज होता है। ठीक है, जो तत्सम शब्द होता है, यानी तत्सम शब्द किससे मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से बना है? तत् प्लस सम से। तो यानी तत्सम शब्द जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। सम का मतलब होता है समान, यानी सम का मतलब क्या होता है? समान। और तत् मतलब होता है उसके, यानी तत् का मतलब क्या होता है? यानी उसके। अगर इन दोनों का मीन समझे, यानी उसके समान। किसके समान? यानी संस्कृत के समान। किसके समान होंगे ये? यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और अब अगर हम तद्भव की बात करें, किसकी बात करें? यानी तद्भव शब्द की बात करें तो यानी तद्भव क्या होता है? तत्, तत् प्लस भाव, यानी तत् प्लस भाव। तत् मतलब क्या होता है? उससे, यानी ये क्या होता है? उससे। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ के यानी उससे, यानी उसके समान, उसके ही समान है। ठीक है ना, यानी उससे। और ये क्या होता है? उत्पन्न। भाव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो संस्कृत से क्या हुए हैं? संस्कृत से उत्पन्न। यानी ये शब्द कैसे होते हैं? यानी संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ये संस्कृत के क्या होते हैं? समान होते हैं। आई थिंक क्लियर है। यानी तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से क्या हुए होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो यानी जैसे एक अगर हम देखें अग्नि, तो यानी अग्नि एक ऐसा शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है। यानी सूर्य, सूर्य कैसा है? एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, कार्य, कार्य क्या है? संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र से क्या है? संस्कृत। अगर हम इन्हीं को क्या कर दें? चेंज करें, यानी तो यानी अग्नि को हम क्या बोलेंगे? आग बोलेंगे। सूर्य को अपन लोग क्या बोलने लगे हैं? सूरज बोलने लगे हैं। रोज की जिंदगी सूर्य तो कहते नहीं ना, सूरज निकल आया है ना। कार्य को काम क्या बोलते? काम, काम हो गया है, कार्य नहीं बोलते। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खेत। यानी आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है। ये हमारे जो शब्द हैं ये तद्भव हैं, और ये हमारे क्या है? सभी तत्सम शब्द हैं। क्लियर है? ठीक, अब जैसे कुछ ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए, यानी इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, यानी तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है इसकी हम लोगों ने बात करी। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके इन लोगों को यानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर हम ले लें, किसको पढ़ेंगे? यानी हम बात करते हैं, किसकी बात कर लें? तत्सम शब्द की। यानी किसकी बात करेंगे अपन लोग? अब तत्सम, किसके? तत्सम शब्दों की पहचान कैसे? यार इतने सारे शब्द हैं, हम इन शब्दों में पहचानेंगे कैसे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन देशी शब्द है, कौन विदेशी शब्द। तो यानी इनको पहचानने के लिए कुछ यानी क्या होते हैं, यानी तत्सम शब्दों को पहचान, पहचानने की ट्रिक, यानी कुछ ट्रिकें देख लेते हैं। यानी ये तो मोस्टली तो यानी थोड़े बहुत ही कुछ होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? तत्सम शब्दों की क्या करने सीख जाएंगे? यानी पहचान करना सीख जाएंगे। तो यानी ये तत्सम शब्द होगा या नहीं होगा। ठीक, यानी तत्सम शब्दों की पहचान करने के लिए ट्रिक, यानी ट्रिक क्या समझे? यानी समझ लो ये पहचान करने की कुछ नियम है। ठीक है, यानी पहला नियम क्या होंगे? जो क्या होंगे? आधे शब्द होंगे, यानी आधे, कौन से? आधे व्यंजन वाले, आधे व्यंजन वाले शब्द, यानी क्या होते? आधे व्यंजन वाले शब्द। ठीक, अब उसमें भी पूरे अगर कोई ऐसे शब्द भी होंगे जो अपवाद होंगे, समझ रहे हो ना? ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। आधे शब्द होंगे तब भी वो तत्सम के शब्द नहीं होंगे। तो यानी कुछ ही शब्द यानी होते हैं, यानी इसकी पूरी 100% श्योरिटी नहीं दी जा सकती। 99.9% यानी श्योरिटी रहेगी कि यानी वो आधे शब्द होंगे जो क्या होंगे? तत्सम के होंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ग्रह, किसकी? एक ग्रह, ये ग्रह है। ठीक है, अग्नि, यानी जो आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, जैसे अग्नि। ठीक है, कर्ण,
ये रा आधा है, कृष्ण यानी आधा रा लग गया कृष्ण, ठीक है। स्वर, ये सभी क्या हैं, पतंजलि, है ना। तो ये आधे शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, तत्सम। अब देखो अगर हम इसके अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें, तो यानी एक्सेप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम किसकी बात करें, हल्दी, तो यानी हम किसकी बात करें, हल्दी। तो हल्दी भी एक क्या, इसमें भी आधा स्वर आ रहा है, लेकिन हल्दी क्या है, एक तद्भव शब्द है, यानी कहा था ना, यानी सारे शब्द वो नहीं होते हैं जो हम लोग समझते हैं, है ना। तो यानी हल्दी क्या है, एक तद्भव शब्द है, समझ में आया। अगर इसका हम लोग तत्सम की बात करें तो वो हर्दिका यानी क्या होता है, हरदा, ठीक है, ये होता है इसका तत्सम शब्द। क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो यानी ये सभी पे कुछ पे रूल नियम लागू होगा, किसी पे नहीं भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्लियर, आगे बढ़े। अब हमारा यानी रूल नंबर हमने फर्स्ट देख लिया, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड, यानी जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं, यानी संयुक्त शब्द होते हैं, कौन से होते हैं, संयुक्त, यानी कौन से शब्द देखने हमें, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का प्रयोग, यानी जो क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने, छा, ठीक है, त्रा, ज्ञा, श्रा श्रमिक, और एक ये धा विद्याल। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये कितने शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ये दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ये जितने भी शब्द होंगे तो ये किसके होंगे, तत्सम शब्दों के उदाहरण होंगे। यानी जो शब्द, यानी किस किस से बना होता है, का प्लस सा से मिलकर बना होता है, छा किससे, ता प्लस रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा ज्ञानी का किससे बना होता है, जा प्लस ज्ञा इसेड़ा, छा छतरी का किससे, सा प्लस किससे, रा से मिलकर बना होता है, और ये दा प्लस या से मिलकर बना। अगर हम इन शब्दों की बात करें तो इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा, यानी छतरी। तो यानी छतरी कैसा शब्द है, ये तत्सम का शब्द है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, छात्र। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, विज्ञान, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, श्रीमती, यानी क्या हो जाएगा, यानी श्रीमती, यानी श्री भी लगा सकते, ठीक। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है विद्यालय। आई थिंक क्लियर है आपको। यानी संयुक्त जो व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सभी किसके उदाहरण होते हैं, वो सभी तत्सम शब्द के उदाहरण। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ तत्सम शब्दों को पहचानने की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर है इतना। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड, यानी जो रूल नंबर थर्ड क्या है, यानी रूल नंबर अगर आप लोग थर्ड की बात करें, रूल नंबर थर्ड में क्या रहता है, जो ऊपर की मात्रा यानी रा 3 प्रकार के होते हैं, रे होता है, पदेन होता है, और ठीक। जो ये जो ऊपर रा लगता है, यानी कहाँ पर लगता है, ऊपर, कहाँ पर यूज करेंगे इसका, ऊपर से बने शब्द, यानी से बने शब्द, यानी उन उन शब्दों को क्या कहेंगे अपन लोग, तत्सम शब्द कहते हैं। से बने शब्द, यानी इससे कैसे बने शब्द होंगे, जैसे क्या होता है, यानी कौन कौन से शब्द होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, अर्जुन, क्या है, अर्जुन, यानी तो ये ऊपर रा लग गया ना, यानी अर्जुन। दौड़नाचार, है ना, क्या हो गया, दौड़नाचार। तो ये किसके शब्द हैं, ये सभी तत्सम के शब्द हैं। जैसे आचार, क्या है ये, आचार, ठीक है। दुर्दिन, दुर्दिन, ठीक है। दुर्गम, क्लियर है ना। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, आपके तत्सम के शब्द होते हैं, ठीक। अगर हम इसकी फोर्थ कंडीशन देखें, और एक रा क्या होता है, जो नीचे लगा होता है, यानी रा, इससे रा से बने शब्द, यानी जैसे कृष्ण, यानी कृष्ण के का के नीचे रा लगा होता है ना, तो उसी टाइप की, यानी जो भी वो शब्द होते हैं वो किससे बने होते हैं, यानी किसके शब्द होते हैं, वो तत्सम के शब्द होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कृष्ण की, तो यानी ये नीचे रा लग गया, तो यानी क्या है, कृष्ण। जैसे तृण, ठीक है ना, तृण, जैसे कृपया लिखते हैं ना, कृपया, ठीक। जैसे क्या है, मात्र, किसकी बात करी जाए, मात्र। पित्र, है ना, पित्र। कृपा, किसकी, कृपा। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसके शब्द होते हैं, यानी तत्सम के शब्द होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 की बात करें, अगर हम लोग ट्रिकी देखें, यानी जिन शब्दों का अंतिम वर्ण रा हो, यानी इड़ा, यानी इड़ा देखा ना, यानी जिन क्या हो, जिस शब्द का, जिस शब्द का, किसका, जिस शब्द का कौन सा शब्द, यानी अंतिम शब्द, जिस शब्द का अंतिम शब्द
क्या हो, अंतिम शब्द या वर्ण कुछ भी लिख लेते हैं, अंतिम शब्द या वर्ण क्या ड़ा से हो, ठीक है, ओके हो। तो वो शब्द क्या होते हैं, आपके सभी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होंगे, जैसे पुराण, किसकी बात कर रहे हैं, यानी पुराण, ठीक है, रावण, तो ये सभी क्या है, तत्सम शब्द के। लक्ष्मण, ठीक है, तो ये सभी किसके उदाहरण है, यानी लक्ष्मण। विभीषण, किसकी बात हो रही है, विभीषण की, ठीक है। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो ये वो शब्द हैं जो किसे, ब्राह्मण, पर्यावरण, विष्णु, कृष्ण और परिणाम, है ना, परिणाम, परिमाण, है ना, तो ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट्स क्या होता है, यानी जिन शब्दों में अनुसार चिन्ह, अनुसार चिन्ह तो पढ़ा होगा ना, यानी क्या होता है, जिन शब्दों में यानी कौन सा चिन्ह लगा होता है, यानी अनुसार चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगा होगा, यानी अनुसार चिन्ह। अनुसार चिन्ह ये इस टाइप से होता है, क्या क्या हो, प्रयोग हो, अनुसार शब्द का क्या हो, अनुसार चिन्ह का क्या हो, प्रयोग हो, तो वो सभी क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द जैसे अंग, ठीक है, अंक, अंकित, बिंदी लगी है ना, ठीक है, अंकित। संख्या, क्या होता है, संख्या। मयंक, है ना, मयंक। संविधान, संविधान, है ना, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसके, स्वयं, है ना, तो ये आप लोग इतने सारे शब्द हैं, यानी संख्या, यानी संख्या हो ही गया, है ना, संजय, तो ये ऐसे शब्द हैं जो किसके उदाहरण है, आपके तत्सम शब्द के उदाहरण। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गए, संदेह है, ये सब सभी शब्द क्या रहते हैं, किसके उदाहरण होते हैं, आपके तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पकड़े हैं आकर अपन लोग 7 वाला, यानी 7 पॉइंट में क्या है, जिस शब्द में विसर्ग चिन्ह लगाओ, यानी विसर्ग यानी जो बीच में लास्ट में बिंदी होती है, यानी जिस जिन शब्दों में या जिस शब्द में जिस जिन शब्दों में जिन शब्दों में क्या लगा हो, विसर्ग चिन्ह, यानी कौन सा चिन्ह लगाना होना चाहिए, यानी विसर्ग चिन्ह का यूज होना चाहिए, ठीक है। विसर्ग चिन्ह क्या हो, दो बिंदी, यानी लगा हो, ठीक, विसर्ग चिन्ह लगी हो या लगा हो, सेंटेंस तो ये लोग आप कर ही लेंगे, है ना। यानी क्लास क्लियर हो रही ना, अगर जिसको नोट करना है बिल्कुल फुल नोट कर सकता है, मैं फुल डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके जैसे इसमें क्या होते हैं, सत्ता, ठीक है ना, काल, है ना, काल। पुनः, किसकी बात कर रहे हैं, पुनः। आगमन, है ना, आगमन, है ना, प्राय, ठीक, प्राय। अतः, अतः ये निशुल्क, जैसे सब लिखा होता है ना, निशुल्क, निशुल्क। निशब्द, है ना, तो ये वो शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है, ये विसर्ग लगा होता है। निसंग, तो यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, तत्सम शब्दों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद आगे हम लोग 7 पॉइंट देख लिया हमने, 8 पॉइंट देखते हैं। यानी 8 पॉइंट में क्या है, 8 पॉइंट अगर हम 1 पॉइंट के जो हलंत चिन्ह होते हैं, यानी नीचे रा लगा होता है, यानी कौन से शब्द होते हैं, यानी हलंत शब्द, किसकी बात कर रहे हैं, यानी हलंत चिन्ह की, ठीक। किसकी बात कर लेते हैं अपन, हलंत चिन्ह, यानी जो ऐसे हलंत चिन्ह वाले शब्द भी किसके उदाहरण होते हैं, तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं, ठीक। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाती है तो आप इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ फुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाठ्य, क्या है, पाठ्य, है ना, और कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, पाठ्य हो गया, ठीक है ना, और विद्या, विद्या, है ना, विद्या है, ठीक है। द्वारा, क्या है ये, द्वारा, ठीक है। विद्वान, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसके उदाहरण होते हैं, आपके तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। पदे, ठीक, दा, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें नोट की बात करें, एक अगर एक्सेप्शन यानी नोट लिख ले, नोट करके एक अगर हम पॉइंट बनाना चाहें, अयोग बाह्य चिन्ह या कौन से वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। तो यानी इसमें अगर आप लोग एक पॉइंट इसमें देना चाहें, तो आप लोग जो भी क्या होते हैं, अयोग बाह्य चिन्ह हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, यानी कौन से, अयोग बाह्य चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं, यानी कौन से, अयोग बाह्य चिन्ह या वर्ण वाले शब्द, यानी कौन से, वर्ण वाले शब्द, वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात, ओके, कोई परेशान नहीं। देखो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन अपना पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या है,
जो संधि वाले सभी शब्द, जितने भी संधि वाले शब्द होते हैं, यानी क्या है इसके बाद, यानी संधि वाले शब्द, जो संधि में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। यानी संधि वाले सभी शब्द, संधि वाले सभी शब्द क्या होते हैं, आपके तत्सम के उदाहरण होते हैं। जैसे संधि वाले कौन कौन से, जैसे हिमालय, है ना, तो ये क्या है, एक संधि है, ठीक है ना। भावार्थ, है ना, भावार्थ, अत्याचार, किसकी बात कर रहे हैं, अत्याचार, तो ये सभी क्या है ना, अध्यक्ष, ठीक, अध्यक्ष, नरेश, नरेश, है ना। अब अगर इनकी संधि करो तो हिम प्लस आलय, भाव प्लस अर्थ, अत्याचार का अति प्लस आचार, है ना, अध्यक्ष का अति प्लस अक्ष, नरेश का नक्ष प्लस ईश, तो यानी ये इस टाइप से। यानी और भी कौन कौन से शब्द है, जैसे राजेंद्र है, परोपकार है, सदैव है, नमन है, यानी जितने भी संधि वाले शब्द होते हैं वो शब्द किसके उदाहरण होते हैं, सभी के सभी तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक, अब मैं सारे के नहीं लिख रहा हूँ, यानी पूरे में या क्या शब्द ही लिखता रहूंगा, तो यानी बात क्लियर हो गई है। यानी जो संधि वाले शब्द होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, यानी आपके तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक, 10 पॉइंट क्या होते हैं, वे शब्द जो क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी को उच्चारण वाले बनाते हैं। यानी जो शब्द, यानी क्या बताएं, उच्चारण, यानी जो शब्द क्लिष्ट, यानी किसका, क्लिष्ट यानी कठिन, कौन से, यानी कठिन, बोलने में कठिनाई हो, जटिल यानी क्या, कठोर मतलब जटिल, ठीक है, वर्तनी वाले, वर्तनी हुआ उच्चारण, वर्तनी हुआ किसका, उच्चारण वाले हों, वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या होता है तत्सम शब्द में, जैसे अनित्याचारी, क्या है, या छरी, अनित्याचरी यानी है टिपिकल, यानी क्या है, सुश्रुत, क्या है, सुश्रुत। जैसे आशीर्वाद, यानी क्या है, आशीर्वाद, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, ठीक। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, है ना, क्या है, उज्ज्वल। गुरुपदेश, यानी क्या है, गुरुपदेश, ठीक, ओके। दुरुपयोग, यानी क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी आपके तत्सम शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते, 11 पॉइंट, यानी क्या होती है, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, ठीक। यानी संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, अब संस्कृत के उपसर्ग तो 22 होते हैं, यानी 22 उपसर्ग नहीं देखे हैं, कुछ उपसर्गों की हम लोग क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी जितने भी शब्द क्या होते हैं संस्कृत से, डायरेक्टली हेडिंग देते हैं, यानी संस्कृत से, किससे, यानी संस्कृत से, संस्कृत के, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, यानी संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, तो यानी वो क्या होते हैं, यानी कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। यानी संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके शब्दों की बात करें, कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय, यानी कौन सा शब्द है, जैसे अंतरराष्ट्रीय, किसकी बात करें, अंतरराष्ट्रीय, ठीक, है ना। और क्या है, प्रागैतिहासिक, यानी कौन से शब्द हो गए, प्रागैतिहासिक, ठीक है। और बहिर्गमन, बहिर्गमन, तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग से ही बने होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से शब्दों का जैसे प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो यानी संस्कृत के उपसर्ग होता है जैसे प्रति, ठीक है, पराक्रम, कौन कौन से शब्द होते हैं, प्रति, पराक्रम, है ना, परि, ठीक है, प्रा, सु, ठीक है, और कु, ऐसे ये शब्द होते हैं जो उप, ठीक है, सम, ठीक है, और अप, ये सभी क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब, अति, है ना, अब इन्हीं से क्या बन जाते हैं, वो शब्द बन जाते हैं। शब्द बनने के जैसे प्रति, प्रति के कौन कौन से होता है, जैसे प्रतिवर्ष, है ना, कौन सा हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ष, ठीक है। अगर और बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी ये क्या है, सभी संस्कृत के। पराक्रम, यानी जैसे पराक्रम का एक तो पराक्रम ही हो जाएगा, यानी पराक्रम नहीं, परा से शब्द यूज करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, एक पराक्रम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पराभव, ठीक। अब हम परी की बात कर रहे हैं, परिक्रमा, है ना, क्या हो जाएगा, परिक्रमा भी हो जाएगा। और पर्यावरण, क्या हो जाएगा, पर्यावरण,
वैसे भी आप लोग अगर इस पॉइंट का ध्यान देखो, इसमें भी आधा रा है, इसमें भी ये ता है, आधे स्वर का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें भी रा। तो यानी ऐसे भी अपन लोग पहचान सकते हैं किसके उदाहरण है आपके सभी तत्सम शब्द के। यानी प्रा से क्या हो जाएगा, यानी प्रकार, है ना, प्रकाश हो जाएगा। सु से क्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा, है ना, समझ में आया। स्वागत हो जाएगा। कु से क्या हो जाता है, कुपात्र हो जाएगा, है ना, कुकर्म हो जाएगा। यानी कई सारे शब्द हैं, जैसे उपमान हो जाएगा, है ना, उपवन हो जाएगा। ये ऐसे, ठीक, क्या हो जाएगा, उपवन, क्या हो जाएगा, उपवन। ठीक है। सम से यानी संविधान बन जाएगा। तो यानी बिंदी, अब ये सभी अपन लोग एक एक पॉइंट पढ़ के आ गए ना, उन्हीं शब्दों से ये क्या है, अवसर हो, यानी क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, अति, अति क्या होता है, यानी अत्याचार, यानी क्या होता है, अत्याचार, जैसे अत्याचार शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। यानी संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होते हैं, यानी संस्कृत के 22 सर्ग होते हैं, उन सभी से क्या से शब्द बनाए जाते हैं, तत्सम शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हम देखें, यानी संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तो हम लोगों ने देख लिए। अब उपसर्ग के यानी कि संस्कृत के कुछ प्रत्यय से भी बने होते हैं शब्द। यानी किससे, संस्कृत के किससे बने होंगे, संस्कृत के प्रत्यय से, यानी प्रत्यय से, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। ठीक। संस्कृत के किससे, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे धार्मिक, क्या हो जाएगा, यानी धार्मिक। ठीक है ना। स्वर्णकार, स्वर्णकार। ठीक है। लघुत्व, ठीक है। गुस्ता, ठीक। पूजनीय। ठीक है। ये तो शब्द क्या होते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, है ना। अगर और देखें पॉइंट, यानी क्या होती है, संस्कृत की क्रिया, यानी संस्कृत की क्रिया या धातु से बने शब्द भी होते हैं। तो यानी जो क्या होते हैं, यानी डायरेक्टली संस्कृत की जैसे क्रिया होती है ना, पठ, यानी ठीक है, पठ, गण, है ना, संस्कृत की क्रिया, क्रिया यानी धातु, धातु से बने शब्द। ये संस्कृत की किससे, संस्कृत की क्रिया या धातु से क्या होते हैं, जो बने शब्द होते हैं। जैसे संस्कृत की क्रिया या धातु से शब्द कौन कौन से बने होते हैं, जैसे हसंत, यानी ये किससे बना हुआ है आपका, यानी हस धातु से बना हुआ है, यानी हसंत, है ना। लिखंतुम, यानी ये किस शब्द धातु से बना हुआ है, यानी लिख धातु से बना हुआ है। ठीक है। यानी विज्ञा, यानी तो ये किससे बना हुआ है, विज्ञा, बी से बना हुआ है। ठीक है। और पठित्व, यानी तो ये सभी क्या होते हैं, संस्कृत से शब्द से बने हुए होते हैं। ठीक है। लास्ट अगर हम लोग और देखें, है ना, लास्ट है अब ये, जिसके भी और भी हैं कई सारे, अपन लोग पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अगर हम देखें, यानी जो वेद शास्त्र के शब्द होते हैं, पुराण हैं, ठीक है, रामायण है, महाभारत, ये आदि शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के मंत्रों व श्लोकों से, यानी डायरेक्टली मैं लिखे दे रहा हूँ उनको भी। यानी कौन कौन से, जैसे वेद शास्त्र, ठीक, कौन से हैं, यानी वेद शास्त्र हैं, ठीक है, पुराण है, कौन है, पुराण है, ठीक है, रामायण हो, क्या है, रामायण है, महाभारत है, क्या है, रामायण, महाभारत, ईट, यानी आदि। तो यानी ये क्या होती है, संस्कृत के ग्रंथ जिनमें मंत्रों व श्लोक लिखे गए हैं, इनमें क्या है, मंत्र व श्लोक भी लिखे गए। ठीक है। और कौन कौन से जिसमें मंत्र, यानी ऋग्वेद है, यानी क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, ऋग्वेद हुआ, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ये तो यानी ये सभी क्या है, आपके तत्सम शब्द के उदाहरण, अर्थात वेद है ना। तो और वैसे भी आप लोग जान सकते हैं, इसमें आधा रा ये आ रहा है, सा, ठीक है ना, तो ये रा इसमें भी, तो यानी ये ऐसे, यानी क्या हो, ठीक, शिव पुराण है ना, क्या है, शिव पुराण। ठीक। तो यानी ये क्या, कौन से शब्द होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। 15 वाले की बात करें, जो हिंदू धर्म, है ना, यानी किस हिंदू धर्म संस्कृति किसके संचार के परिचायक शब्द होते हैं, जैसे पुरुषार्थ, यानी कौन कौन से, मैं डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है ना, किस किस के लिए, जैसे कौन कौन से, यानी पुरुषार्थ किसके लिए यूज होंगे, ये पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ के लिए शब्द कौन कौन से, वर्ण व्यवस्था, यानी कौन से शब्द, वर्ण व्यवस्था। ठीक। किसकी बात, वर्ण व्यवस्था, यानी आश्रम, आश्रम व्यवस्था, यानी कौन सी, आश्रम व्यवस्था, अवस्था, ठीक, व्यवस्था। और क्या है, 16 संस
संस्कार, यानी कौन से 16 संस्कार जो जो इन शब्दों में क्या होंगे, यूज होंगे, वो सभी आपके किसके तत्सम शब्द, यानी पुरुषार्थ की जैसे धर्म, धर्म, ठीक है, अर्थ, ठीक है, काम, मोक्ष, ठीक। अगर वर्ण व्यवस्था की जैसे बात करें, यानी वर्ण यानी जब आपकी क्या होती है, अवस्था होती है, जैसे ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। और आश्रम व्यवस्था यानी इसमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य, यानी क्या होता है, यानी ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, क्या है, गृहस्थ, क्या है, ब्रह्मचर्य, और ठीक है, गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, ओके। और एक और होता है संन्यास, क्या है, संन्यास, ठीक है। जो 16 संस्कार यानी क्या होते हैं, गर्भाधान, क्या होता है, यानी गर्भाधान, ठीक। और क्या होता है, उपनयन, क्या है, उपनयन, ठीक है, समावर्तन, ठीक। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं, तत्सम शब्दों की ये सारी पहचान है। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं, आगे और कौन कौन से शब्द होंगे, ठीक है। लास्ट यानी देख लेते 16, यानी क्या होता है, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो, तथा जो शब्द प्राचीन, यानी डायरेक्टली राइट ही कर देते, जिससे आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए पूरी तरीके से, यानी क्या है, जिन जिन शब्दों जिन शब्दों का जिन शब्दों का क्या हो, कोई जिन शब्दों का क्या हो, कोई तद्भव तद्भव रूप भी हो, जिन शब्दों का क्या हो, कोई तद्भव रूप भी हो, तथा जो शब्द तथा जो शब्द प्राचीन तथा जो शब्द प्राचीन हो, आधुनिक समय, प्राचीन हो यानी आधुनिक समय, किसकी, आधुनिक समय, ठीक है, मैं आधुनिक समय में जिन शब्दों का, आधुनिक समय में जिन शब्दों का क्या हो, प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, यानी जिन शब्दों का प्रयोग क्या किया जाता हो, बहुत शब्द किया जा रहा हो, तो वो शब्द क्या होते हैं आपके, जैसे कपोत, है ना। तो ये कपोत किसका हो गया अब, यानी कपोत को कबूतर बोलने लगे, क्या बोलने लगे, कबूतर बोलने, तो यानी कपोत का शब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया, है ना। मयूर, क्या है, मयूर, मयूर अब किसको बोलने लगे, मोर, यानी तो अब किस शब्द का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, मोर शब्द का। तो यानी जिन शब्दों का प्रयोग क्या होने लगा हो, कम होने लगा, और प्राचीन काल में जो बोले जाते हैं, आधुनिक काल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब बहुत कम बोले जाते हैं, यानी ठीक है ना। जैसे धृत, धृत का मतलब क्या होता है, घी, तो अब ये सब लोग किसके यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे परिणय, क्या है, परिणय अब क्या हो गया है, यानी विवाह, क्या हो, यानी क्या हो गया, यानी विवाह। जैसे क्षेत्र, तो अब क्षेत्र को क्या यूज करने लगे अपन लोग, खेत, ठीक। तो यानी आज की क्लास में हम लोगों ने किसकी बात करी, सिर्फ तत्सम शब्द की बात करी, है ना। तो यानी तत्सम शब्द की बात करी, तत्सम शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने आज देखा आपके सामने, ठीक। तो यानी तत्सम शब्द ये था, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है। यानी तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करनी, इसकी हम लोगों ने बात करी, यानी क्या होते हैं, आदि व्यंजन वाले तत्सम शब्द कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हम लोगों ने बात करी, ये सारे हम लोगों ने पॉइंट एक एक करके आप लोगों के सामने व्यक्त किए हैं, ठीक है। आज हम लोग के तत्सम शब्द इसी क्लास में रहने में देते हैं, कल हम लोग किसकी बात करेंगे, यानी जो तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करनी है अपन को, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो यानी तत्सम शब्द होता है, वैसे क्या होता है, उसके जस्ट जो जो इसमें रूल है उसमें वो रूल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर तद्भव शब्दों की पहचान करने के बाद किसके, देशी शब्द विदेशी शब्द देखेंगे, एंड संकर शब्द देखेंगे। तो इसके बाद संकर शब्द देखने के बाद विदेशी शब्द, देशी विदेशी संकर, तो ये यानी ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, एंड धन्यवाद।